कैपिटलाइजेशन मेथड। इसमें हम दो मेथड की चर्चा करेंगे। एक होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और एक मेथड है, ये जो दो बच्चे नहीं आए थे ना लास्ट क्लास में, दोनों लड़कियां नहीं आई थी, इनकी वजह से टॉपिक दोबारा कराना पड़ रहा है। बेटा क्लास ग्रुप में मैसेज किया जाता है तो आ जाया करो, वरना मैं बार बार टॉपिक नहीं कराऊंगा, ध्यान रखना। क्या क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? चलो कोई बात नहीं, दिख जाएगा। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट अब दिख रहा है? लो जी, सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। इधर हमारे पास जो दो मेथड है इनको हमने समझना है। बच्चों देखो, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में कैसे गुडविल निकलती है, चलो मैं डायरेक्टली पहले बात करता हूं। एक्चुअली ये दोनों मेथड तब अप्लाई करते हैं व्हेन नंबर ऑफ ईयर्स परचेज इज नॉट गिवन। जब हमें नंबर ऑफ ईयर्स परचेज नहीं पता होता है तब ये दोनों मेथड्स लगते हैं। ठीक है सर, धीरे धीरे और थोड़ी चर्चा करते हैं। पहले बात करते हैं कि कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल निकलती कैसे है। तो गुडविल ऐसे निकलेगी, ध्यान से देखते रहेंगे सभी बच्चे। एक होगी कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस, उसमें से मैं माइनस कर दूंगा रियल कैपिटल एम्प्लॉयड। व्हाट इज रियल कैपिटल एम्प्लॉयड? रियल का मतलब है एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, जो आप सभी बच्चों को निकालनी आती है। एसेट्स में से हम क्या माइनस कर देते हैं? लायबिलिटीज। और एसेट्स हम कौन सी लेते हैं? ये सब बच्चों को पता है, अदर देन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, गुडविल, फिक्टिशियस एसेट्स। लायबिलिटीज में तो सारी आ जाती हैं। ठीक है बच्चों, अगर हम बात करते हैं व्हाट इज कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस, हमारे बिजनेस की कैपिटलाइज वैल्यू क्या है? इसका मतलब है, ध्यान से सुनना मेरे वर्ड्स, इसका मतलब है हमारा बिजनेस जिस हिसाब से प्रॉफिट कमा रहा है उसके अकॉर्डिंगली हमारे बिजनेस की वैल्यू क्या है। मतलब एक छोटी सी चीज समझो सारे बच्चे। मान लेते हैं, एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लेते हैं मैं एक छोटे से रूम में पढ़ा रहा हूं, ठीक है सर, और मेरे बिजनेस में खाली 1 लाख रुपए लगे हुए हैं। एक्चुअल में जो इस रूम के अंदर जो इन्वेस्टमेंट हो रखी है वो 1 लाख रुपए की है। कैमरा, ट्राइपॉड, मोबाइल, लाइटिंग वगैरह ये सब चीज मान लीजिए। तो ये जो 1 लाख रुपए बिजनेस में लगे हुए हैं ये तो हो गई एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, अब मान लो कि मेरा जो है ऑनलाइन प्रोडक्ट्स काफी अच्छे चलते हैं, मेरे पास काफी सारे स्टूडेंट्स हैं ऑनलाइन में, पेन ड्राइव क्लासेस आती है, लाइव क्लासेस चलती हैं, एंड क्या है बच्चों, मेरा प्रॉफिट्स काफी ज्यादा है। अब एक तो हो गई एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड जो बिजनेस में लगी हुई है और जो दिख रही है। अब मैं एक वो निकालूं कि सर जिस हिसाब से आप प्रॉफिट्स कमा रहे हो, जिस हिसाब से आप क्या कमा रहे हो, प्रॉफिट्स कमा रहे हो, उसके अकॉर्डिंगली आपके बिजनेस की क्या वैल्यू है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? मतलब उस प्रॉफिट्स के हिसाब से, प्रॉफिट्स को बेस लेकर अगर हम आपके बिजनेस की वैल्यूएशन करें, दैट इज टर्म्ड एज कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस। ठीक है, अभी समझाता हूं कैसे निकलती है ये, तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। इधर देखो, अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं तो ये निकलेगी एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय रेट ऑफ रिटर्न इनटू में 100। ये मेरा कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस बनेगा। ठीक है, अब आप लोगों को ऐसे समझ नहीं आएगा जब तक मैं आपको एग्जांपल ना दूं। ठीक है,
अब अगर आप मेरे वाला एग्जाम्पल ले रहे हो तो ठीक है, वरना मैं आपको अपना पुराना एग्जाम्पल ही दे देता हूं, उससे समझना। फॉर एग्जाम्पल मैं राठी का ही बात करता हूं, क्योंकि राठी का एग्जाम्पल आपके माइंड में सेट है और एक इमेजिनेशन भी आ जाती है जल्दी से। आपको ज्यादा मत्था पच्ची नहीं करनी पड़ती। आप सभी बच्चों ने राठी की दुकान देखी हुई है बच्चों, राठी जनरल स्टोर। जिन्होंने नहीं देखी वो बच्चों संजय क्लासेस पे जब भी कभी विजिट करो तो उसके राइट हैंड पे एक शॉप है, राठी जनरल स्टोर। मैं गुडविल में काफी एग्जांपल देता हूं। आप सही बच्चे समझना, मान लीजिए कि राठी के बिजनेस में एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड जो है, राठी के बिजनेस में जो सही में पैसा लगा हुआ है वो पैसा लगा है 10 लाख रुपए। मतलब सर ये एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है? भाई जब तुम राठी की शॉप पे जाते हो तो तुम्हें कुछ लगता है कि बिजनेस में पैसा लगा या नहीं लगा? जब तुम कभी संजय क्लासेस में एंट्री करते हो तो आपको देखकर कुछ फील आती है कि यहां पैसा लगा हुआ है? भाई इतने सारे कंप्यूटर रखे हुए हैं, आपके चेयर्स हैं, पार्टीशन है, एसी है, और ये सब ऐसी थोड़ी आ जाती है, इन्वर्टर वगैरह, कैमरा वगैरह, इन सब में क्या लगता है? पैसा। अब एक हम अपने घर में घुसते हैं, एक हम अपने किसी फ्रेंड के घर में जो रईस है या जो थोड़ा मालदार पार्टी है, हम उसके घर पे जाते हैं तो हम एक बात बोलते हैं, यार बंदे ने पैसा बहुत लगाया हुआ है। आप ये बात बोलते हो या नहीं बोलते हो? आपका कोई दोस्त जो मालदार पार्टी हो, जिसके पास पैसा अच्छा हो, या आप किसी बड़ी सेलिब्रिटी का घर देखते हो तो आप क्या कहते हो? आपके मुंह से वर्ड्स निकलते हैं, ओ भाई यार बंदे ने पैसा सही लगाया हुआ है। तो मतलब तुम क्या उसकी बैलेंस शीट चेक कर रहे हो, या तुमने क्या उसकी किताबें चेक कर ली कि भाई तेरे बिजनेस में, तेरे घर में कितना पैसा लगा हुआ है? तुम कैसे वैल्यूएशन करते हो? वहां पर कैसे अंदाजा लगाते हो? तुम ये देखते हो यार हमारे घर में कुछ, यार इसके तो देखो इतने सारे फ्लोर हैं, इतने सारे रूम हैं, इतनी अच्छी बिल्डिंग है, मार्बल्स डले हुए हैं, फिनिशिंग बहुत अच्छी है। एक्चुअली मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे पता चलता है कि हमारे बिजनेस में पैसा लगा हुआ है। आप अगर किसी मॉल में जाते हो, वहां पर आप एंट्री करते हो तो आपको दिखता है कि हाँ यहां इन्वेस्टमेंट हो रखी है। आप इजी डे पे जाओगे, वहां लगेगा इतने सारे पार्टीशन है, इतने सारे एसी है, इतने सारा स्टाफ है, फर्नीचर है, तो एक बड़ी कंपनी में पैसा लगा हुआ है। वहीं छोटी मोटी जनरल स्टोर में आते हो, इतना पैसा नहीं लगा हुआ है। तो व्हाट इज एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड? सुन लेना आप सब बच्चे, बार बार नहीं समझाऊंगा। व्हाट इज एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड? जो हमारे बिजनेस में पैसा लगा हुआ है, जो हम लोगों को दिखता है कि हाँ हमारे बिजनेस में इतना पैसा लगा है। ये चिन्ह में बेटा स्क्रीन पे आ जाओ, ज्यादा समझदार नहीं बनना है, ठीक है? पिटाई होगी वरना बहुत ज्यादा तेरी अभी। हाँ जी सर। तो ये तो हो गया एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। अब मान लो कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, कि राठी के बिजनेस में 10 लाख रुपए लगे हुए हैं। ये मैंने आपकी खुद ही क्वेरी रेज करी कि एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड है क्या, क्योंकि ये पहली बार चैप्टर कर रहे हैं, बहुत अच्छे से करना है। मैं कुछ भी मान कर नहीं चल सकता, आपको कुछ भी आता है, क्योंकि सिखाना तो मुझे ही है। तो एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड बिजनेस में जो लगा हुआ पैसा दिख रहा है, ठीक है बच्चों? एक्चुअली निकलती कैसे है, इसको आपको मैंने एसेट साइड अप्रोच एंड लायबिलिटी साइड अप्रोच, दोनों अप्रोच से समझाया था। आप एसेट्स में से क्या घटा सकते हो? लायबिलिटीज घटा सकते हो। और लेकिन एक बिजनेस में लगा हुआ पैसा देखना है तो एसेट्स में हम अदर देन कौन सी ले लेते हैं? नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, या फिर फिक्टिशियस एसेट्स, और माइनस क्या कर देते हैं हम? लायबिलिटीज। क्योंकि अगर मेरे बिजनेस में 10 लाख रुपए लगे हैं, बट मुझे वो पैसा किसको देना है बच्चों? 2 लाख रुपए मुझे आउटसाइडर वालों को देने हैं, तो ऑब्वियस ही बात है सही मायने में मेरे बिजनेस में 8 लाख रुपए लगे हुए हैं, ठीक है? वहीं अगर आप लायबिलिटी साइड से निकालो तो कैपिटल प्लस रिजर्व्स ले लोगे, वही माइनस फिक्टिशियस एसेट्स ले लोगे, माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, माइनस लॉसेस वगैरह। अच्छा जी, अब ये तो चर्चा सर खत्म हो गई, क्वेश्चंस में और देख लेंगे। अब सर ये बताओ व्हाट इज कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस, ठीक है? अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। मैं कहता हूं कि राठी ऑन एन एवरेज प्रॉफिट कमाता है 1,20,000 रुपए का।
राठी जी ऑन एन एवरेज 1,20,000 रुपए का प्रॉफिट कमाते हैं, ठीक है सर। और मार्केट में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न चल रही है 10%। मार्केट में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या चल रही है? 10%। अब सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे इधर। लक्षिता आई थी, क्या हो गया? वो चली गई। लक्षिता क्यों चली गई भाई? है या नहीं है? छुट्टी भैया, ये तो दिक्कत हो जाएगी ना फिर। चलो कोई बात नहीं फिर। चलो अब आप सभी बच्चे समझेंगे इधर। मार्केट में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न चल रही है 10%। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका बड़ा सिंपल सा मतलब है, अगर आप अपना बिजनेस खोलते हो राठी के अपोजिट में, तो भाई तुम भी 10% कमाओगे। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब है जिसके लिए किसी गुडविल की आवश्यकता नहीं होती। नॉर्मल रेट से प्रॉफिट हर एक बंदा कमाता है। ये बात सर आप हमें पहले 10 बार बता चुके हो। जी सर बिल्कुल बता चुका हूं। अब थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। मैं आपसे एक छोटी सी बात कर रहा हूं कि राठी प्रॉफिट कमा रहा है 1,20,000। मेरी तरफ देखो सारे बच्चे, राठी प्रॉफिट कमा रहा है 1,20,000 रुपए, जबकि राठी को कमाना चाहिए था। अगर राठी भी नॉर्मल बंदा होता, राठी भी बिल्कुल नया होता, तो राठी को कितना कमाना चाहिए था बताओ? राठी के बिजनेस में कितने पैसे लगे हुए हैं? 10 लाख। 10 लाख का कितने परसेंट कमाना चाहिए? 10%। तो राठी को एक तरीके से राठी का अगर मैं नॉर्मल प्रॉफिट की बात करूं, देखना ध्यान से सारे बच्चे इधर, राठी को नॉर्मल प्रॉफिट कमाना चाहिए था 10 लाख इंटू 10%। तो राठी को कमाना चाहिए था 1 लाख रुपए। बट ये बात भी कंफर्म है कि राठी नॉर्मल क्यों कमाएगा? राठी तो नॉर्मल से ज्यादा कमाएगा। सर क्यों कमाएगा राठी नॉर्मल से ज्यादा? भाई 10 बार समझा चुका हूं, राठी 30 साल पुराना है। राठी ने अपनी गुडविल बनाई है, मार्केट में लोग जानते हैं। तो अगर तुम्हारे पास 4 कस्टमर आएंगे तो राठी के पास 6 कस्टमर जाएंगे, क्योंकि एक नाम, एक रेपुटेशन का बहुत फर्क पड़ता है। वरना तो टॉपिक ही खत्म हो जाएगा, गुडविल नाम की चीज ही ना हो तो। रेफरेंस बहुत चलती है। आज आप हमारे पास पढ़ रहे हो तो आप किसी की रेफरेंस से आ रहे हो। आपके बड़े भाई, छोटे भाई, आपके फ्रेंड्स वो सेटिस्फाइड हुए होंगे तो उन्होंने आपको रेफर कर दिया बच्चों का। तो वही रेफरेंस को मॉनेटरी टर्म्स में पढ़ रहे हैं यहां पर। तो ये बात तो कंफर्म है कि दूसरा बंदा 10 लाख रुपए लगाकर 1 ही लाख कमाएगा, बट राठी कुछ ना कुछ ज्यादा कमा रहा है। उसी चीज को समझा रहा हूं। तो सर राठी एक्चुअल में कितना कमा रहा है? 1,20,000 कमा रहा है। लास्ट मेथड में हमने समझा भी था, सुपर प्रॉफिट में एवरेज माइनस नॉर्मल, यानी कि राठी कुछ एक्स्ट्रा कमा रहा है नॉर्मल से, और जिसको हमने क्या नाम देते हैं? सुपर प्रॉफिट। तो चलो अभी सुपर प्रॉफिट को निकाल के साइड में रख दिया, जिससे तुम्हारे दिमाग में एक चीज रहे कि हाँ राठी कुछ अलग है, राठी कुछ एक्स्ट्रा कमा रहा है, उसके बाद कुछ ना कुछ ऐसी चीज है, सुन लेना ध्यान से जरा, उसके पास कोई ना कोई ऐसा जादुई चिराग मान लो जो राठी को 20,000 रुपए एक्स्ट्रा कमा के दे रहा है। हमने एक दुकान खोली थी, श्याम जनरल स्टोर। अगर राठी के बगल में श्याम जनरल स्टोर खुल रही है, वो 10 लाख रुपए लगा रहा है, तो वो 10 लाख लगा के कितने कमा रहा है? 1 लाख कमा रहा है। और जबकि राठी ने 10 लाख लगाए हुए, राठी कितने कमा रहा है? 1,20,000 कमा रहा है। तो राठी जो 20,000 रुपए एक्स्ट्रा कमा रहा है, कुछ ना कुछ तो है जिसकी वजह से राठी 20,000 एक्स्ट्रा कमा और वो कुछ ना कुछ ही निकालना है हमें। वो जो इंटेंजिबल है, जो दिख नहीं रही है, वही तो गुडविल है राठी की। समझ आया? और इस वाले मेथड से कैसे निकलेंगे वही समझाऊंगा। अब ध्यान से समझना।
मैं कहता हूं कि राठी 1,20,000 कमा रहा है, ध्यान से समझ लो। तो देखो बच्चों, मैं इसके हिसाब से निकालता हूं कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस, यानी कि हमारे बिजनेस की वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। प्रॉफिट जिस हिसाब से कमा रहा है उसके अकॉर्डिंगली बिजनेस की क्या वैल्यू है। वो बंदा प्रॉफिट्स कमा रहा है, एक्चुअल में 1,20,000 कमा रहा है। एक्चुअल में प्रॉफिट कितना कमाया जा रहा है? 1,20,000 कमाया जा रहा है। तो जिस हिसाब से एक्चुअल में प्रॉफिट्स कमाया जा रहा है, अगर हम उसके अकॉर्डिंगली बिजनेस की वैल्यूएशन देखें तो उसके अकॉर्डिंगली मैं आपसे बात करूं तो 1,20,000 डिवाइड बाय 10% करते हैं हम, ध्यान से समझना, तो ये 100% के बराबर आती है। इसको अगर हम छठी क्लास में ले जाएं तो अगर मैं बोलूं कि 10% हमारा 1,20,000 के बराबर है, तो 1% हमारा 1,20,000 डिवाइड बाय 10 के बराबर होगा, तो 100% हमारा कितना होगा? 1,20,000 डिवाइड बाय 10 इंटू में 100। यानी कि इसका मतलब ये है कि राठी जिस हिसाब से प्रॉफिट कमा रहा है उसके अकॉर्डिंगली हमारे बिजनेस में जो पैसा लगा हुआ है वो है बच्चों 12 लाख रुपए। उसके अकॉर्डिंगली राठी के बिजनेस में कितना पैसा लगा है? 12 लाख। समझ आया नहीं है? अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो आप इसी चीज को दूसरे तरीके से समझ सकते हो कि जो श्याम जनरल स्टोर है उसे अगर 1,20,000 का प्रॉफिट कमाना हो तो वो कितने पैसे लगाएगा बिजनेस में? देखना ध्यान से, इधर मैं ले आता हूं अभी श्याम जनरल स्टोर। देखो वो 10% के लिए वो कितने रुपए लगा रहा है? 10 लाख रुपए लगा रहा है। ठीक है, आपको एक बात पता है, जब वो 10 लाख रुपए लगाता है तो वो कमाता है 1 लाख रुपए, यानी कि 10% ही उसको रिटर्न मिल रही है। ऑब्वियस सी बात है, जितना उसने पैसा लगाया उसको जो रिटर्न्स मिलेगी वो खाली 10% मिलेगी। सर उसे एक्स्ट्रा नहीं मिल सकती? नहीं भाई, नहीं मिल सकती। क्यों भाई? नया नया आया है वो खाली प्रॉफिट्स कमाएगा, बट वो नॉर्मल रेट से प्रॉफिट कमाएगा। बच्चों ना, आपको इतने डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बड़े इजी से कॉन्सेप्ट है ये, बट समझना होता है, फिर क्वेश्चन तो बड़े प्यार से हो जाते हैं। तो ये है कि थोड़ा सा कैपिटलाइजेशन में ही प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट को। कल तो मैंने लास्ट क्लास में तो मैंने बहुत इजी तरीके से समझाया था, छोटे से बड़ा करना सिखाया था, बट यहां पर हम डायरेक्टली कर रहे हैं, बट कोई नहीं, हम समझ लेंगे। तो श्याम जनरल स्टोर 10 लाख रुपए लगाकर 10% के हिसाब से 1 लाख रुपए कमा रहा है। ये बात आप सभी बच्चों को पता है कि ये जो प्रॉफिट कमाएगा ये 10% के हिसाब से ही कमाएगा, इसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अब मैं अगर बोलूं कि ये 10% के हिसाब से कमाएगा, बट ये भी राठी जितना कमाना चाहता है, ये चाहता है कि मैं प्रॉफिट 1,20,000 कमाऊं, तो बताओ क्या करना पड़ेगा? बड़ा सिंपल, इसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अब ये बताओ कि इसे कितना पैसा लगाना पड़ेगा, इसको कितना पैसा लगाना पड़ेगा कि ये 1,20,000 कमा सके, क्योंकि एक्स्ट्रा कुछ कमा ही नहीं सकता, ये तो खाली क्या कमाएगा? नॉर्मल कमाएगा। तो बड़ा सिंपल, अब ध्यान से देखो सारे बच्चे, ठीक है, ध्यान से समझना सारे बच्चे। तो मान लो, अगर मैं इसको और थोड़ा डीपली ले आकर समझ, लेट कैपिटल इन्वेस्टेड बराबर एक्स। मान लो कि श्याम ने कितने पैसे लगाए? एक्स। तो रेट ऑफ रिटर्न 10%, वो कितना प्रॉफिट्स कमाना चाहता है? 1,20,000 कमाना चाहता है। तो एक्स का 10% ही रिटर्न मिलेगी उसको,
और वो चाहता है कि 1,20,000 आ जाए, तो उसे कितना पैसा लगाना पड़ेगा? तो सिंपल ही आ गया ना, 1,20,000 डिवाइडेड बाय 10 इंटू में 100। डायरेक्ट कर देते थे हम फॉर्मूले में मैं इसी चीज को डायरेक्ट ही तो कर रहा हूं, एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय ROR इंटू में 100। यहां थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे दी, मतलब कि उसको 12 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे। शाम को अगर राठी जितना प्रॉफिट कमाना है तो शाम को 12 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे। दिस इज द फैक्ट। अब तुम्हारे दिमाग में गई बात या नहीं गई? ठीक है, तो ये जो 12 लाख है, इस 12 लाख को हम बोलते हैं कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस। अब मेरी तरफ देखना सारे बच्चे, ये जो 12 लाख है इसको हम बोलते हैं कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस। यानी कि राठी, ये जो चिन्मय और अदिति है बेटा, स्क्रीन पर आ जाओ, कुछ समझ नहीं आएगा, ज्यादा समझदार बनने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, यानी कि जो 12 लाख रुपए हैं, ये है क्या? ये कि मैं जिस हिसाब से प्रॉफिट्स कमा रहा हूं उसके अकॉर्डिंगली मेरे बिजनेस की क्या वैल्यू है। समझ आया? तो मैं प्रॉफिट्स कमा रहा हूं 1 लाख, प्रॉफिट कमा रहा हूं मैं 1,20,000, राठी की बात चल रही है, प्रॉफिट कमा रहा है 1,20,000, तो उसके अकॉर्डिंगली बिजनेस की वैल्यू है 12 लाख। ठीक है, इसी को दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि शाम तुझे अगर 1,20,000 का प्रॉफिट कमाना है तो शाम को लगाने पड़ेंगे 12 लाख। अब सर एक बात बताओ, ये राठी ने, ध्यान से समझना, इसी एग्जाम्पल को मैं हर क्लास में लेता हूं, जानबूझकर फिगर चेंज नहीं करता मैं, क्योंकि फिगर से हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है। सर एक बात बताओ, राठी तो ऐसे प्रॉफिट कमा रहा है जैसे कि उसने 12 लाख रुपए लगाए हों, बट जब हमने एक्चुअल में देखा, एक्चुअल में उसके बिजनेस की वैल्यूएशन करी, तो देखा कि राठी ने तो खाली 10 लाख रुपए लगाए हैं। तो मतलब सर ऐसा क्या है उसके अंदर कि वो बिना 2 लाख रुपए लगाए 2 लाख का भी प्रॉफिट कमा रहा है, 2 लाख के ऊपर जो प्रॉफिट होना था वो कमा रहा है। समझ आ गया? तो वो जो 2 लाख रुपए हैं, वो जो 2 लाख रुपए हैं, वही तो क्या है? वही तो है राठी की गुडविल। समझ आया? वो इंटेंजिबल है। तुम राठी की दुकान में घुस जाओगे, देखते रहोगे, सामान सारा चेक कर लोगे, इन्वेस्टमेंट बिजनेस में लगा हुआ पैसा देख लोगे, किताबें छाट लोगे, तो तुम्हें पता लगेगा राठी ने तो 10 लाख रुपए लगाए हैं। और जब तुम देखोगे राठी प्रॉफिट कमा रहा है 1,20,000, फिर एनालिसिस करोगे, यार 1,20,000 का शाम को प्रॉफिट कमाना हो तो कितने लगाने पड़ेंगे? शाम को लगाने पड़ रहे हैं 12 लाख। तो आप कह रहे हो यार नया बंदे को उतना प्रॉफिट कमाने के लिए 12 लाख लगाने पड़ रहे हैं और राठी 10 लाख में काम चला रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ इंटेंजिबल है राठी की शॉप में, और वो जो इंटेंजिबल है दैट इज गुडविल। समझ आया? इतने डीप में कोई भी नहीं समझाएगा, आप कहीं पे भी घूम लो, अपने एरिया में तो कोई नहीं समझाएगा। हमारा कोई स्टूडेंट हो जो हमारे से पढ़ा हो, वो फिर भी एक बात अलग है, क्योंकि जिन टीचर से मैं पढ़ा था वो ही नहीं बताते, और ये बहुत चीजें बड़ी होती हैं बच्चों। मैं शायद आप लोग को इसलिए बता पा रहा हूं क्योंकि हमने आगे फर्दर स्टडीज करी हुई हैं। सीए फाइनल में पूरा टॉपिक है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का, बीकॉम ऑनर्स में टॉपिक है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का, काफी बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं। तो उसका तो एक बहुत छोटा सा पार्ट है ये। अब ये होता है कि सर ज्यादा डीप में ले जाने से बच्चों का इंटरेस्ट लूज हो जाता है, और कुछ नहीं है, बट स्टिल कोई बात नहीं। यहां पर हमने एक मेथड अपना खत्म कर लिया है, दैट इज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है बच्चों, बताओ। तो सर अब बिल्कुल 1 मिनट में मेरी बात पकड़ लेना सारे बच्चे, 1 मिनट में ही पकड़ लेना। क्या है सर? राठी प्रॉफिट कमा रहा है 1,20,000, राठी प्रॉफिट कमा रहा है 1,20,000। अगर शाम को 1,20,000 का प्रॉफिट कमाना हो तो शाम को कितने पैसे लगाने पड़ेंगे? 1,20,000 डिवाइड बाय 10%, 12 लाख। ठीक है,
बट राठी का एक्चुअल में कितना पैसा लगा पड़ा है बिजनेस में? 10 लाख। तो मतलब क्या हो रहा है कि राठी ऐसे प्रॉफिट कमा रहा है, मेरे वर्ड सुना करो हिंदी वाले जो मैं बोलता हूं, कि राठी ऐसे प्रॉफिट्स कमा रहा है जैसे कि बिजनेस में 12 लाख रुपए लगे हों, बट बिजनेस में तो खाली कितने लगे हैं? 10 लाख। तो यानी कि 2 लाख जो बिजनेस में लगे हुए दिख भी नहीं रहे, फिर भी प्रॉफिट्स कमाया जा रहा है। तो बच्चों उसको हम क्या बोलेंगे? गुडविल। उसको हम क्या बोलेंगे? गुडविल। अब मान लो मैं एक छोटे से रूम से 1 लाख रुपए, ध्यान से सुनना, मैं एक छोटे से रूम में 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करके कल को मान लो हमारे ऑनलाइन प्रोडक्ट्स इतने ज्यादा चल जाएं। बच्चों वक्त का कुछ पता थोड़ी है, टैलेंट है, मेहनती है, और एक बारी थोड़ा फ्री हो जाऊं मैं अपनी स्टडीज से, फिर तो भाई मेहनत कर करके क्या पता है छोटी सी इन्वेस्टमेंट से हम पता नहीं कितना प्रॉफिट्स कमा ले। आप सोच कर देखो तो क्या होगा? एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड तो बड़ी कम रहेगी। सुनना ध्यान से, एक्चुअल में कैपिटल एम्प्लॉयड तो क्या होगी? 1 लाख, बट जिस हिसाब से हम प्रॉफिट्स कमा रहे हैं उस हिसाब से अगर हम वैल्यूएशन करेंगे तो गुडविल बहुत ज्यादा आएगी। समझ आया बच्चों आप लोगों को? नहीं? ठीक है। तो एक्चुअली यहां पर जो गुडविल है वो गुडविल एक तरीके से डिफरेंस है, आप ये कह सकते हो। गुडविल एक तरीके से डिफरेंस है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड में, कि जो एक्चुअल में पैसा लगा हुआ है वो उसका मतलब, और जो जिस हिसाब से प्रॉफिट्स बंदा कमा रहा है उसके अकॉर्डिंगली बिजनेस में कितना पैसा लगा, या फिर दूसरे बंदे को नए बिजनेस को उतना प्रॉफिट्स कमाने के लिए कितना पैसा लगाना पड़ेगा। ठीक है, बड़ा सिंपल, खत्म कहानी। अब देखो मैंने जानबूझकर सुपर प्रॉफिट निकाल दिया था, इसमें मैंने जानबूझकर सुपर प्रॉफिट निकाल दिया था जिससे कि तुम्हें बाद में मुझे 2 ही मिनट लगे आपको कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट समझाने में। अब बताओ, अब सभी बच्चे आएंगे देखिए मेरी गुडविल निकल चुकी है इसमें। व्हाट इज कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस? ये रही कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस, कितने की निकल गई? 12 लाख। रियल कैपिटल एम्प्लॉयड कितने के? 10 लाख। तो 12 में से हम 10 लाख माइनस कर देंगे तो मेरे फर्म की गुडविल आ गई 2 लाख। और जिस बच्चे को कुछ भी समझ ना आया हो समझे ही मत, जरूरत ही नहीं है। बस गुडविल बराबर क्या है? कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस रियल कैपिटल एम्प्लॉयड। तुमने कौन सा टीचर बनना है आगे जाके, या तुमने बच्चों को पढ़ाना है? व्हाट इज कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस? नहीं सर, हम आपके सामने सेंटर खोलेंगे, आपका सेंटर ठप करेंगे हम। अच्छा चलो कोई नहीं, सब अपने हिस्से की मेहनत करते हैं। व्हाट इज कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस? तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस कैसे निकलेगा? एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय रेट ऑफ रिटर्न इनटू में 100। और सर रियल कैपिटल एम्प्लॉयड एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, लेकिन एसेट्स में क्या क्या नहीं लेना अदर देन गुडविल, फिक्टिशियस एसेट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। आगे आंसर। अब हम बात करते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो सभी बच्चे मेरी तरफ देख लो, बस मेरी तरफ देख लो। बेटा एक बात बताओ, राठी ने कुछ सुपर प्रॉफिट कमाया था नहीं कमाया था? यही तो निकाल के रखा हुआ है। डायरेक्ट करवाओ, डायरेक्ट। वे भाई राठी ऑन एन एवरेज कितना कमा रहा है? 1,20,000, जबकि राठी का नॉर्मल प्रॉफिट क्या है? 10 लाख। राठी के बिजनेस में एक्चुअल में कितने लगे हैं? 10 लाख, सॉरी 1 लाख। राठी के बिजनेस में एक्चुअल में कितने लगे हैं? 10 लाख। 10 लाख रुपए लगे हैं, 10 लाख का 10% है 1 लाख। या फिर शाम कितना कमा रहा है? 1 लाख, क्योंकि शाम की कोई गुडविल नहीं है। तो राठी का नॉर्मल प्रॉफिट 1 लाख है। इस नॉर्मल प्रॉफिट को आप ऐसे बोल सकते हो कि जो नया फर्म आएगा वो अगर 10 लाख रुपए लगाएगा तो कितना कमाएगा? तो शाम आएगा 10 लाख रुपए लगाए 1 लाख कमाएगा। बट राठी एक्चुअल में कितने कमा रहा है? 1,20,000। तो राठी 20,000 एक्स्ट्रा क्यों कमा रहा है? सुन लो ध्यान से, राठी 20,000 एक्स्ट्रा कमाई क्यों रहा है? जब शाम भी पार्ले-जी बेच रहा है, राठी भी पार्ले-जी बेच रहा है। शाम और राठी की जब सेम लोकेशन है, सेम प्रोडक्ट है, सेम सब कुछ है, तो राठी के अंदर ऐसा क्या है जो राठी एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहा है? वही तो खास बात है, राठी के अंदर कुछ है। क्या है राठी के अंदर? गुडविल है भाई साहब। और गुडविल कभी एक दिन में नहीं कमाई सकते। समझ आ गया? आप सारे कॉमर्स वाले बंदे हो, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है गुडविल बच्चों। ठीक है जी। ऐसे फेसबुक ने व्हाट्सएप नहीं खरीदा बच्चों, बताओ इतने मिलियंस डॉलर्स देकर कितने टाइम्स वैल्यूएशन करी, क्यों? फेसबुक को लग रहा था कि भाई साहब व्हाट्सएप तो मेरी मार्केट ले जाएगा। अब हो क्या रहा था कि आज के टाइम तो फेसबुक तो छोटे छोटे बच्चे यूज करते हैं।
फेसबुक का तो ट्रेंड बहुत ही कम हो चुका है, बट फेसबुक ने फिर इंस्टाग्राम भी, व्हाट्सएप भी, ये सारी चीजें क्यों इसी मारे तो लिया बच्चों, तो कि उसने अपनी बहुत अच्छी गुडविल बना ली थी बच्चों। नहीं तो उस ऐप की वैल्यूएशन जरा सी थी, कोई खास नहीं थी, लेकिन उसको कितने टाइम्स पैसा दिया। आप गूगल पे सर्च करना, मुझे एग्जैक्ट डाटा याद नहीं है कि कितने बिलियंस डॉलर में खरीदा था उसको। तो ये चीजें होती हैं बच्चों गुडविल के लिए, ठीक है। तो राठी 1,20,000 कमा रहा है, जबकि नॉर्मल 1,00,000 है। तो राठी जो एक्स्ट्रा कमा रहा है 20,000 रुपए, वो किस वजह से कमा रहा है? गुडविल की वजह से। अब सर एक बार बताओ, ये तो सुपर प्रॉफिट है, गुडविल कैसे निकलेगी? इस मेथड से गुडविल कैसे निकलेगी? अब तुम जब थोड़ा सोचने लग जाओगे, जब तुम दिमाग पे जोर डालोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा वो कैसे निकलेगी। ध्यान से सुनो। आप ये सोचो कि 20,000 रुपए का एक्स्ट्रा प्रॉफिट अगर शाम को कमाना हो, 20,000 का एक्स्ट्रा प्रॉफिट अगर शाम को कमाना हो, तो शाम को कितने पैसे और लगाने पड़ेंगे? पढ़ने पे ध्यान दे लो। ये चिन्ह में तेरे बाल बाल सारे सही कर दूंगा बेटा, अभी मैं ध्यान से सुन ले। हाँ जी, बताओ 20,000 रुपए का एक्स्ट्रा प्रॉफिट अगर शाम को कमाना हो, तो बताओ शाम को कितने पैसे और लगाने पड़ेंगे? 2 लाख रुपए। समझ? वो जो 2 लाख रुपए वही तो गुडविल है। अच्छा सर, अब हमारा दिमाग खराब होगा, बहुत डीप में समझा दिए, क्वेश्चंस कराओ। अच्छा चलो, अब सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे निकलती है? लो सी, सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर दो तो गुडविल मिल जाएगी। तो सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय रेट ऑफ रिटर्न इनटू में 100। ये जो कैपिटलाइजेशन है यही तो है बच्चों। चलो कोई बात नहीं, मैंने कोशिश करी आपको कैपिटलाइजेशन मेथड समझाने की। अगर फिर भी अगर आपको कैपिटलाइजेशन समझ नहीं आया हो, तो मेरी कोई पुरानी वीडियो पड़ी होगी, शायद उसमें मैंने और इजी वे में समझाया हो। यहाँ पर मैंने बेकार की बातें नहीं करी। सुनो ध्यान से सर, वरना मैं बच्चों को समझाने के लिए, कैपिटलाइजेशन समझाने के लिए पहले बेकार की बातें करता हूँ। बेकार की मतलब जो मैंने लास्ट क्लास में, उससे बच्चे के दिमाग में कैपिटलाइजेशन सेट होता है। बट यहाँ मैंने डायरेक्ट चीजें समझाई है। बट स्टिल आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। नहीं समझ आया तो कोई नहीं, मेरी तरफ देख लो। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट, गुडविल बराबर कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस रियल कैपिटल एम्प्लॉयड। और कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस कैसे निकलेगी बच्चों बताओ? एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय आरओआर इनटू में 100। और रियल कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगी बच्चों बताओ? रियल कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगी? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा बच्चों? जी सर। अगर सर हम बात करते हैं इसके अलावा, एक मिनट में क्वेश्चंस निकाल लूं। और अगर हम सुपर कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट की बात करें, तो वहां पर गुडविल कैसे निकलेगी? सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय आरओआर इनटू में 100। ठीक है सर। चलो जी बच्चों, इस वाली वीडियो में हम इतना ही करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर देना एंड अपने दोस्तों को शेयर कर देना। हमारे 2 चैनल है, संजय क्लासेस एंड अकाउंट्स 100%। दोनों पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। वीडियो हमारी लेंथी जरूर होती है, बट कॉन्सेप्चुअली काफी अच्छी क्लैरिटी आप लोगों को मिल जाती है। ठीक है। एंड बाकी अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो बच्चों आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम चैनल पे खाली आपको यही नोट्स नहीं मिलेंगे, आपको जितने भी पुराने नोट्स भी हैं वो सब मिल जाए। टेलीग्राम बहुत अच्छी ऐप है एक एजुकेशनल पर्पस के लिए। उस ऐप का फायदा ही है, जैसे आप हमारे ग्रुप में जुड़ते हो, जो चैनल बना हो उसमें जुड़ते हो, तो उसमें आपकी पुराना सारा डेटा आ जाता है, पुरानी सारी फाइल्स आ जाती हैं। कोई सेव करने की जरूरत नहीं है, आपको जोन सी फाइल सेव करनी है वही सेव करो। और साथ में मैं उसमें कुछ वॉइस क्लिप्स भी भेजता हूँ, कुछ मोटिवेशनल कोर्स भी भेजता रहता हूँ, और चीजें भी मिलती रहती हैं। तो वो आपके लिए बहुत बढ़िया चीज है बच्चों। आज के टाइम तो एजुकेशन में तो हमारे सीए इंडस्ट्री में तो बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। जो है आजकल तो खैर बड़े बड़े तो सभी लोग हैं, मतलब सीए, सीएस, सीएमए वाले और ये क्या नाम है गवर्नमेंट जॉब्स वाले, सभी इस प्लेटफॉर्म को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे सभी सोशल मीडियाज के लिंक्स मिल जाएंगे, आप वहां पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हो। एंड सर अगर आपसे कोई खुद से पर्सनली कोई डाउट पूछना हो तो आप टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हो या व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो। व्हाट्सएप पे मेरा नंबर है 9716980980। बच्चों कोई बच्चा कॉल नहीं करेगा बस, ठीक है। कॉल पे मैं कभी भी डाउट्स नहीं लेता हूँ, व्हाट्सएप पे डाउट ले सकता हूँ, वॉइस रिकॉर्डिंग के माध्यम से मैं आपके डाउट्स ले लूंगा। अभी नेक्स्ट वीडियो आएगी, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा।
आई होप आप लोगों ने कंटेंट एंजॉय करा होगा। ठीक है बच्चों, आपको ग्रुप में भेज देता हूँ। We'll be right back.